वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 27 से लेकर 31 तक की वचन की हम बातें करेंगे। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने आसपास के वातावरण को देखकर आसपास के वातावरण के लिए काफ़ी शिक्षा दी है। कभी खेती के बारे में शिक्षा दी है, कभी कटाई के बारे में शिक्षा दी है। किसान को देखकर बुआई और कटाई के बारे में भी प्रभु ने शिक्षा दी है। काफ़ी ऐसे प्रसंग है जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपने लोगों के साथ बात की है, व्यवहार भी किया है। परमेश्वर के लोगों, मकर संक्रांति का त्यौहार ध्यान में रखकर हम ये बात करेंगे। पतंग के द्वारा प्रभु हमारे साथ बात करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं। जैसे खेती बाड़ी के द्वारा, अलग अलग प्रसंगों के द्वारा प्रभु बात करते हैं। उस है प्रभु आज के दिन हमें क्या कह रहे हैं। हमको यशायाह 40 और उसका 27 से लेकर आगे में लिखा है कि ईगल यानी वो क्या बोलते हैं, उसको गरुड़ बोलते हैं ईगल को, है ना। ईगल की बात की है 31 वचन में ईगल की बात की है। ईगल की तरह पंख प्रसारने की बात की है। अय्यूब की किताब में 40 अध्याय में ईगल की उड़ान की ओर दृष्टि की है। ईगल को काइट भी कहते हैं। हाँ, ईगल को काइट भी कहते हैं। पतंग की बात करें, जो पतंग खरीदना जाते हैं और वो फटी टूटी हुई पुरानी रद्दी पतंग नहीं लेते हैं। ऐसे हम भी पसंद करते हैं कि हमको कैसी पतंग चाहिए, कैसे पतंग अच्छी चाहिए, उड़े ऐसी चाहिए। तो ऐसे हम देखते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इसी तरह परमेश्वर भी देखते हैं। हाँ, हम सबको हम पतंग को देखते हैं। पतंग अच्छी नहीं होती तो हम नहीं लेते हैं। लेकिन हम सबको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमको पसंद किया, अपनी दृष्टि में हमें रखा। ईगल की तरह हमें अपने पंख फैलाए, इस दुनिया में उड़ने के लिए रखा, जीवन में आगे बढ़े और हमें सफलता मिले। ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु ने हम सबको जैसे है वैसे हमें पसंद किया है। हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्रभु ने पसंद किया है। हम सबको प्रभु यीशु ने अपने हाथ में लिया है। बाइबल में यह्जकेल की किताब में लिखा है कि तू कैसी प्रजा थी, कीच में, लहू में, पानी में रेंगती हुई, कोई भी कीमत नहीं, कोई भी विसात नहीं, कौन वैसा है। ऐसे होते हुए भी हमें प्रभु यीशु ने पसंद किया है। जो आप पसंद नहीं करते वो मैं करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, और वो आप और हम हैं। हम पसंद करते हैं लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। हम सबको प्रभु ने पसंद किया है। इसीलिए प्रभु हमारे लिए महान है, प्रभु है। ये महान काम प्रभु हमारी पसंदगी करके हमको किया है। प्रभु ने महान काम हमारे लिए किया है, हमको पसंद करके अपने हक में काम प्रभु ने किया है। दूसरी बात हम बताते हैं परमेश्वर के लोगों कि हम कितना चलें। प्रभु ने हमें पसंद तो किया, कीमती बनाया। प्रभु के घर में हमको स्थान दिया। हम ईगल की तरह कितना उड़े, कितना चले, प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए कि नहीं। पतंग चगाने के लिए काम आई या नहीं आई तो फाड़ कर फेंक दिया। हाँ, पतंग चढ़ाने के लिए काम आई तो ठीक है, नहीं आई तो उसको फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा किया होता तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। चर्च में नहीं आता, बाइबल पढ़ता नहीं, प्रार्थना कभी नहीं करता, किसको सुसमाचार नहीं सुनाता, किसी से प्यार से बात भी नहीं करता, कहीं पर भी किसी भी जगह किसी तरह से भी मेरे काम नहीं आता। पतंग की तरह हमको भी फाड़ कर टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया होता तो सोचने की बात है ना। परमेश्वर के लोगों, हम पतंग को फेंक देते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमको नहीं फेंका। हम जो करते हैं ऐसा हमारे हक में प्रभु यीशु नहीं करते। वो हम यहाँ देख सकते हैं। प्रभु प्रसंग के द्वारा भी हमारे साथ बात करते हैं। हमारी निर्बलता, ना चलने की शक्ति ना होते हुए भी हाँ, प्रभु यीशु आज भी हम पर प्रेम करते हैं। हमारे लिए आज भी राह देखते हैं, इंतजार करते हैं। आज तक हमको प्रभु ने संभाला है, बचाया है। ये काम का नहीं, चलेगा नहीं तो इसको फेंक दो,
प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु हमारी राह देखते हैं। जब भी पतंग को देखो, चढ़ाओ, संभाल के रखो। तो ये सब बातें हमारे लिए याद रखना कि मैं अच्छी पतंग पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं होते हुए भी प्रभु ने मुझे पसंद किया है, बचाया है, संभाला है। पतंग की उपयोगिता न होने पर हम फेंक देता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु ने हमें फेंका नहीं, मुझे फेंका नहीं है। आज भी प्रभु के लिए हम कहीं भी उपयोग में नहीं आए, इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आज भी प्रभु ने हमको संभाल के रखा हुआ है। प्रभु ने हमको बचाया है कि शायद अब आगे मैं इस्तेमाल हो प्रभु के लिए। प्रभु हमारी राह देखते हैं। प्रभु ने हमें फेंका नहीं है, प्रभु ने मुझे भी फेंका नहीं है। बात पतंग के लिए, जब उसको धागे से बंधी है तब उड़ती है। पतंग धागे से बंधी होती हुई तब ऊपर चढ़ती है। नीचे पड़ी हुई पतंग कीमती होगी, अच्छी होगी, लेकिन धागे से बंधी नहीं होगी तो वो नहीं उड़ेगी। मजबूत धागा पतंग के साथ बंधा होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन रूपी पतंग के साथ डोर है जो हमको दिया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु के साथ हमारा संबंध बना रहे। पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध है तो प्रभु के साथ हमारा संबंध है। पवित्र आत्मा के साथ संबंध टूटा तो प्रभु यीशु के साथ भी हमारा संबंध टूटा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु की पहचान करवाता है, हमारा संबंध प्रभु के साथ बनाए रखता है, हमारे साथ बातें करता है, व्यवहार भी करते हैं। वही डोर है आपके और मेरे लिए। दूसरा संबोधक पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा। उनको हम डोर की उपमा दे सकते हैं, धागे की उपमा दे सकते हैं। मेरे को इस पृथ्वी पर प्रभु के साथ डोर से बांधकर एक रूप करके, ये हमारे लिए इतना कीमती है। पतंग के लिए धागा मूल्यवान है, उतना हमारे लिए मूल्यवान है। उनको चढ़ने के लिए उसी तरह पृथ्वी पर हमको भी जीवन में हम सब प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु के लिए सेवा कार्य करे, आत्मिक जीवन में ऊंचे चढ़ना सीखे। ये प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा करवाता है। हमारी उन्नति हो, ईगल की तरह हम पंख फैलाए और उड़ना सीखे, सफल होना सीखे। हम हमें तो इसीलिए हमें सफल होना है, हमें ईगल की तरह पंख फैलाकर उड़ना है, तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। वो है तो हम कैसा माहौल में हम उड़ सकेंगे, वो है। इसीलिए धागा पकड़ो, धागा फेंको, पतंग को फाड़ो या फेंको, संभाल के रखो। तो याद रखना, जैसे पतंग के लिए धागा चाहिए, इसी तरह हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है। तो परमेश्वर के लोगों, ये पवित्र पतंग की उपमा देकर हमको समझाया है कि पतंग के लिए धागा जितना ज़रूरी है, उतना हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सफल जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमको समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय मदद करे। ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।